अस्सलाम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक होंगे, हैरत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ कुछ अपनी इवनिंग रूटीन शेयर करूँगी बच्चों के साथ, घर वालों के साथ। और फ़िलहाल मैं और मेरे हस्बैंड आए हुए थे यहाँ बाहर कुछ शेक वगैरह पीने। इस्लामगढ़ में न्यू ओपनिंग है तो हमने कहा टेस्ट कर लेते हैं। तो बस शेक वगैरह पिया। मीट पैगरीटा के लिए आए थे पर वो अवेलेबल नहीं था, फिर हमने यही पिया और चले गए। तो आजकल जो है ना बस घर की सेटिंग वगैरह हो रही है, सामान वगैरह इधर उधर हो रहा है, तो प्रॉपर जो है ना व्लॉगिंग को टाइम नहीं देने हो रहा, क्योंकि घर भी है और उसको भी जो है ना अच्छे तरीके से मैनेज करना पड़ता है। और अगर आप वीडियो एडिट कर रहे हैं तकरीबन आपको 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। अच्छा जी, साथ ही चीज़ें ले आई थी। आज मैंने बनानी थी बिरयानी। बिरयानी क्या बनानी थी मैंने मसाला बना के ना, जब मैंने देखा अब चावल अलग बॉईल करने पड़ेंगे तो उसी में डाल के ना उस तरह की बिरयानी बना ली। एक किस्म का वाइट पुलाव बनाया था। तो सबसे पहले कुकिंग स्टार्ट करने से पहले हमने शाम को चाय पी थी, तो वो सारे बर्तन वॉश किए और फिर जो है ना मैंने कहा स्टार्ट कर लेती हूँ अपनी कुकिंग को। तो बाज़ार से गए थे, साथ चीज़ें भी ले थे। साथ मेरे हस्बैंड के पाँव को मोच चाहिए जो चल भी नहीं सकते, तो फिर उनको जो है ना चेकअप वगैरह करवाया साथ होके। और फिर जो है ना आगे हम मेडिसिन वगैरह लेके कभी कभी मुझे लगता है ना हमारी चाय की देगची को ना देगची की हमें बदवा ही ना लग जाए, क्योंकि हम इसको इतना यूज़ करते हैं, इतना यूज़ करते हैं ना। सारे दिन के एक्सपीरियंस के बाद मुझे यही लगता है ना कि अगर हमारे घर में से चाय कम हो जाए ना तो तकरीबन मेरा आधे से ज़्यादा काम जो है ना कम हो जाए। तकरीबन तकरीबन 70% जो मेरा काम है ना वो सारा दिन चाय बनाने का होता है। यहाँ से कोई आ गया चाय बनाओ, वहाँ से कोई आ गया चाय बनाओ। तो ये चाय की देगची पर अल्लाह ये रहम करे और साथ मेरे पे भी। यहाँ पे मैं चावल वॉश करी थी, इनको मैंने पहले ही भिगो के रख दिया, फिर से चावल खिले खिले बनते हैं। साथ ही मैंने यहाँ प्याज डाल दिया कढ़ाई में, सिंपल ही नॉर्मली जैसे हम पुलाव बनाते हैं वैसे ही मैंने बनाया। और प्याज जब मैंने चॉप किया था साथ ही मैंने इसके अंदर गार्लिक भी ऐड कर दिया था। अब यहाँ पे मैंने थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें, नमक डाला और थोड़ी सी बिरयानी मसाला ऐड करके, दही वगैरह ऐड करके फिर चावल ही डालती थे साथ ही। और चटनी बना ली थी, रायता बना लिया था और दाल थी कल बनाई हुई, तो उसको गर्म करके हमने चावलों के साथ फिनिश किया। कभी कभी दाल में इतनी बरकत हो जाती है ना कि उसके लिए चावल बनाने ही पड़ते हैं तो कई दफ़ा हमारे साथ ऐसा होता है ना कि चावल बहुत ज़रूरी हो जाते हैं बनाना ताकि हमारी दाल ख़त्म हो जाए। तो कल फ्राइडे था और मैंने चावल कुछ ज़्यादा बना लिया ताकि हम दिन को भी खा लें और नाश्ते में जो है ना हम बस ब्रेड अंडा खा लें, ताकि फ्राइडे फ्राइडे होता है। फ्राइडे की जो बरकतें होती हैं ना वो मैं आपको क्या बताऊँ, सबको पता ही होगा। जो फ्राइडे की बरकतें होती हैं, जो फ्राइडे को सारे काम छोड़ के अल्लाह की इबादत करते हैं ना, तो फिर अल्लाह ताला उनके काम खुद ही संवार देते हैं अपने आप ही। ये नहीं कि बस हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए काम तो करने पड़ते हैं। वैसे एक नॉर्मली बात कर रही हूँ। तकरीबन मेरा फ्राइडे को यही होता है ना कि मैं सारे काम फिनिश कर लूँ, सारे ऐसे काम जो मैं कल ना करने पड़े। जैसे कि दिन के लिए मैंने खाना भी रेडी कर लिया था कि दिन को बस चावल निकालने हैं, उनको गर्म करके खा लेना है और शाम के टाइम बच्चों को कुछ स्पेशल बना दूँगी मैं। यहाँ पे सारे बर्तन वॉश कर लिए थे हमने खाना खाने के बाद, और बच्चों को भी टाइम देना होता है। इस टाइम बच्चों के कपड़े वगैरह चेंज करो, क्योंकि घर पे जब कंस्ट्रक्शन हो ना तो सब समझ सकते हैं फिर क्या हालात होते हैं घर के, और स्पेशली बच्चों के। बच्चों ने जो है ना लेबर से ज़्यादा अपनी हालत बिगाड़ी हुई होती है। तो मैंने अपना सारा सामान, अपनी सारी कबर्ड्स, बच्चों की चीज़ें जो है ना ऊपर वाले फ्लोर पे एडजस्ट की हैं ताकि मेरे लिए ईजी हो जाए। हर जगह जो है ना बस खलारा ना मचा रहे ताकि मैं ईजीली सब चीज़ों को उठा सकूँ। फिर मेरी यही कोशिश होती है ना कि रात को सोने से पहले बच्चों को अच्छी तरह साफ़ सुथरा कर लूँ ताकि उनको अच्छी सी नींद आए, बगैर किसी जर्म्स के, बगैर किसी मतलब मिट्टी के। बहुत ज़्यादा जो है ना हर जगह कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो बस यही कुछ चल रहा है। सब बच्चों ने जो है ना हाथ मुँह धो लिए थे, फिर इनको मैंने फुल स्लीव शर्ट्स और ट्राउज़र्स दिए थे ताकि रात को काफ़ी ठंड हो जाती है, आजकल मौसम चेंज हो रहा है ना, तो फिर इनको पूरे कपड़े पहनाती हूँ ताकि अगर कंबल रात के टाइम उतर भी जाए ना इनके ऊपर से तो ये ठंड ना लग जाए मेरे बच्चों को। इस रूम में हम सोते हैं और दूसरे रूम में अम्मी सोती हैं, बस आमने सामने है दोनों रूम्स। तो बस आ गई थी शाम के टाइम, बच्चे यहाँ टीवी देख रहे थे, फिर रूम साफ़ करना पड़ता है। फिलहाल बच्चों को बाहर बिठाया हुआ है, जैसे ही रूम साफ़ करूँगी इनको अंदर बिठा दूँगी, फिर मैं जो है ना लिविंग रूम साफ़ कर लूँगी।
बस यहाँ पे अब मेरा बड़ा बेटा इन दोनों को देखेगा, क्योंकि सोएंगे नहीं मेरे बगैर, तो इनकी लाडियाँ देखें। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जी, फिर मैंने इनके साथ थोड़ी सी लाडी वगैरह की, क्योंकि काम इतनी बिजी हो जाती है ना, कभी कभी मैं बच्चों के लिए टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है। खैर इतनी ज़्यादा भी नहीं मैं अपने आप को बिजी करती कि मैं बच्चों को ही छोड़ दूँ, जिनके लिए सारा दिन गुजारना पड़ता है। क्योंकि बच्चों की तरबियत सबसे पहले है। जब हम कामों में सर घुसा देते हैं ना और बच्चों को इग्नोर कर देते हैं, तो ये हम खुद ही अपने बच्चों के साथ दुश्मनी कर रहे होते हैं। तो बच्चों को छोड़ के मैं आई थी और साथ ही वो मेरे पीछे पीछे। ऐसा हो नहीं सकता कि बंदा पास ना लेटे इनके और ये सो जाए। मैं किचन साफ़ करना था अच्छे तरीके से, क्योंकि सुबह फिर मैं इस तरह का बस किचन जो मैं खुद ही साफ़ करती हूँ, हेल्पर तो बस बाहर का क्लीनिंग करती हैं। तो फिर मैं रात के टाइम किचन इस तरह से साफ़ किया था कि सुबह कम बर्तन हों, फ़ौरन से नाश्ता बना के वॉश करके फिर अपनी जुमे की तैयारी कर लूँगी। तो मैनेजमेंट जो है ना अपने हाथों में होती है। बस अल्लाह ताला सब औरतों को जो है ना सेहत दे, सेहत वाली ज़िंदगी दे। सेहत होती है तो सारे काम होते हैं। घर में जो है ना किसी की सेहत ख़राब हो जाए ना, किसी भी ऐसी औरत की जिसने पूरा घर संभाला हो ना, तो पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है। तो बस मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला सबके साथ साथ मुझे भी सेहत दें, क्योंकि सब डिपेंड करते हैं आप पे। एक किस्म का पूरा घर आप पे डिपेंड कर रहा होता है। और साथ ये भी कहूँगी कि इतना भी अपने आप को कामों में बिज़ी ना करें कि अपने आप को भूल जाएं। बिल्कुल ये गलती ना करें। बस उतना काम करें जितना आप कर सकते हैं। हम इंसान हैं, और अपने आप को जब हम इंसान समझना छोड़ देते हैं ना, हम अपने साथ ही दुश्मनी कर रहे होते हैं, किसी का कुछ नहीं जाता। तो अपना ख्याल रखें, अपने आप को टाइम दें, वो करें जो आपका दिल करता है। जो मतलब ये भी नहीं कि आप गलत करें, बस वो सोचें कि ये चीज़ बेहतर है, अल्लाह ताला ने बेहतर लिखी हुई है, वो करें सोच समझ के। अल्लाह ताला ने हर इंसान को साफ़ दिए हुए सोचने समझने के। तो हर इंसान को पता होता है कि हम कौन सी चीज़ गलत कर रहे हैं, कौन सी जो है ना अच्छी करें। तो अगर आप ज़िंदगी में किसी को खुश करना चाहते हैं ना, तो वो अल्लाह ताला को करें, क्योंकि वो फिर नाराज़ नहीं होते हैं ना, फिर उनको किसी चीज़ की शिकायत होती है। फिर से अल्लाह ताला खुश हो जाते हैं, फ़ौरन से खुश हो जाते हैं, इतना कुछ करना भी नहीं पड़ता। बस अल्लाह ताला के बताए हुए हुक्मों पे चलना पड़ता है, और अल्लाह ताला इतने हमसे खुश हो जाते हैं ना। लोगों को जब हम खुश करने की कोशिश करते हैं ना, तो हम उसको इतना थका देते हैं ना, यकीन करें कि ज़हनी जिस्मानी तौर पे हम थक जाते हैं। बस खुद को टाइम देना चाहिए, खुद को जो अच्छा लगता है कभी कभी वो भी करना चाहिए। बिल्कुल किसी के कहने पे ज़िंदगी नहीं कोई गुजार सकता। हर किसी के सोचने की सलाहियत अलग है, हर किसी की समझने की सलाहियत अलग है। हर कोई अपने तरीके से सोचता है जैसे उसको इजी लगता है। तो खुद को जो इजी लगे वो करें, और सबको साथ लेके चलें। बस अल्लाह ताला सबके रास्ते आसान करे, सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाएं। तो ये छोटी सी कैंडल्स हैं मेरे पास जो फ्रेगरेंस के लिए हैं। रात के टाइम किचन में थोड़ी थोड़ी सी स्मेल हो रही होती है चीज़ों की, फिर जब चीज़ें हम बाहर फेंक देते हैं हल्की सी रह जाती है ना, तो अगर आप इसको ऑन कर देना तो वो सारी रिमूव हो जाती है। तो किचन मेरा हो गया था जी नीट क्लीन, साफ़ सुथरा। बर्तन मैंने यहाँ पे रख दिए थे सारे वॉश करके, और सारा कुछ साफ़ कर लिया था। एज़ अ हाउस वाइफ आपकी ड्यूटी कभी भी नहीं ख़त्म होती। मतलब जब तक आप ज़िंदा है ना, आपकी ड्यूटी नहीं ख़त्म होती, लगी रहती है आपकी ड्यूटी। यहाँ पे तकरीबन 11 बज गए थे किचन साफ़ करते करते। और फिर जो है ना, मेरे हस्बैंड को मैंने बताया था मोच आई थी, अब मैंने देखना है उनको। तो अंदर चूल्हे पे जो है ना, मैंने रख दिया था पानी गर्म होने के लिए। जैसे मैंने आगे बताया कि मेरे हस्बैंड के पाँव पे मोच आई थी ना, तो फिर मेरी यही कोशिश थी किसी तरीके से उनको आराम आए, क्योंकि इस दफ़ा ना उन्होंने हिम्मत हार दी थी। इतना उनको सख्त किस्म का पाँव का दर्द शुरू हो गया था ना। तो बस मैं सुबह से यही लगी हुई हूँ, कुछ ना कुछ कर रही हूँ। दूध में हल्दी डाल के दूँ, ये करूँ वो करूँ, पाँव पे गर्म पट्टी, सब कुछ कर लिया। और बस अब लास्ट टाइम जो है ना, मैं पानी वाला करने लगी हूँ ऑप्शन, क्योंकि उनको टेस्ट में भी ऐसा कुछ भी नहीं आया। बस हल्की सी उनको मोच आई है, हल्की भी नहीं, अच्छी खासी मोच आई है जो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही। और फिर जो है ना, मैंने पानी गर्म किया, इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड किया और थोड़ा सा नमक ऐड करके थोड़ा तेज़ गर्म पानी, उसमें मैंने इनका पाँव थोड़ी सी मालिश की पाँव की, ताकि इनको आराम आए और थोड़े से जो है ना रिलैक्स फील करें। बस इसके बाद नमाज़ वगैरह होगी, फिर उठ के तहज्जुद पढ़ूंगी। यही थी मेरी रात इवनिंग रूटीन। होप सो आपको अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।